11वीं शरीफ का महीना यानी रबी उल आखर अहले ईमान के दिलों को मसरत से भर देता है, क्योंकि यह महीना पीरों के पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक से निस्बत रखता है। तमाम औलिया में आपकी शान इसलिए नुमाया है कि दीगर औलिया ने तो दीन की तबलीग की, मगर आपने दीन को जिंदा कर दिया, जिसकी वजह से आपको मोहिउद्दीन का लक़ब अता किया गया है। आपकी हयाते मुबारक का एक वाक्य यहाँ पेश करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ, ताकि दरबार गौसियत में मेरा भी यह अदना सा नजराना कबूल हो जाए और मेरे लिए दुनिया और अखेट के लिए बाइसे फलाह बन जाए। एक बार की बात है, आप शुनिजिया के एक कब्रिस्तान में अपने उस्तादे मोहतरम शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर तशरीफ ले गए। यह तारीख 27 जिल हिज्जा हिजरी सन 529 की थी और काफी देर तक दुआ फरमाते रहे, यहाँ तक कि धूप तेज हो गई। जब लौटे तो चेहरे पे खुशी के आसार नजर आ रहे थे। मुरीदीन ने सबब पूछा तो आपने बताया, 15 शाबान 499 हिजरी को मैं इन्हीं हजरत शेख हम्माद के साथ एक नहर के किनारे एक काफिले के साथ जा रहा था। अचानक शेख हम्माद ने मुझे धक्का दिया और मैं नहर में जा गिरा। मैंने नहर में गिरते गिरते गुस्ले जुमा की नियत कर ली और ज्यों त्यों करके पानी से निकल आया। आपने मजीद फरमाया, आज जब मैं इस मज़ार शरीफ में आया जहां वही शेख हम्माद दफन हैं, तो मैंने देखा कि उन्होंने हीरे जवाहरात के लिबास पहन रखे हैं और सर पर याकूत का ताज रखा हुआ है, मगर ताज्जुब खेज बात यह थी कि उनका दाया हाथ मफलूज था और काम नहीं कर रहा था। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ये वही हाथ है जिससे मैंने आपको नहर में धक्का दिया था। उसी की सजा में अल्लाह ने मेरे हाथ को ये सजा दी है। अब क्या आप मुझे माफ करते हैं? हुजूर गौसे आजम ने माफ फरमा दिया तो उन्होंने कहा कि अब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि मेरा यह हाथ दुरुस्त हो जाए। लिहाजा मैं दुआ मांगता रहा और 5000 असहाबे मज़ार अपने अपने मजार पाक में आमीन कहते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनका दाया हाथ दुरुस्त कर दिया और उन्होंने मुझसे खुश होकर मुसाफा किया। बगदाद शरीफ में यह खबर आग की तरह फैल गई और जैसा कि मुरीदीन को होता है, शेख हम्माद के मुरीदीन को यह बात बहुत नागवार गुजरी और वे इस घटना की तस्दीक के लिए गौसे आजम के दरबार में हाजिर हो गए। जैसा कि इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कुछ लोग हवाला मांगने के लिए हाजिर हो जाएंगे। किसी को कुछ पूछने की हिम्मत तो नहीं हुई, मगर हुजूर गौसे आजम ने खुद उनके दिल का हाल जान लिया और उनसे कहा, आप लोग अपने में से 2 लोगों को मुंतखब कर लें जो इस वाक़ये की तस्दीक करें। लिहाजा यह मसला शेख यूसुफ हमदानी और शेख अब्दुर्रहमान कुर्दी को सौंप दिया गया। शेख हम्माद के मुरीदीन ने कहा, हम आपको जुमा तक की मोहलत देते हैं कि इन दोनों हजरात के जरिए से वाक़ये की तस्दीक करा दें। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंशा अल्लाह आप यहाँ से उठने भी न पाएंगे कि मसला हल हो जाएगा। यह कहकर हुजूर गौसे आजम ने अपना सर झुका लिया। तमाम हाजरीन ने भी अपने सर झुका लिए। इतने में हजरत शेख यूसुफ हमदानी उस जगह दौड़ते हुए तशरीफ लाए और कहा कि अभी अभी मुझ पर शेख हम्माद जाहिर हुए और कहा कि फौरन अब्दुल कादिर जीलानी के मदरसे में जाकर कह दो कि उन्होंने आप लोगों को मेरे बारे में जो कुछ बताया है वो सच है। इतने में दूसरे शख्स हजरत अब्दुर्रहमान कुर्दी भी वहां आ गए और उन्होंने भी कहा कि मुझ पर भी अभी अभी शेख हम्माद तशरीफ लाए और उन्होंने भी उस वाक़ये की तस्दीक की जो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया था। यह सुनकर शेख हम्माद के मुरीदों ने गौसे आजम से माफी मांगी और सच्चे दिल से तायब हुए। यह वाक़या किताब बहजतुल असरार सफ़ा नंबर 106 पर दर्ज है। अपने एक वाज में हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, ए कमजोर ईमान वाले, तेरे पास न दुनिया है और न ही आखिरत। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की जनाब में बेअदबी और उसके अवलिया अल्लाह पर बुरे इल्जाम रखने की वजह से है। अवलिया को अल्लाह ने नबियों का नायब बनाया है। नबियों और सिद्दीकों पर जो बोझ डाला गया था वही बोझ इन अवलिया पर डाला गया है। नबियों के नेक आमाल और उलूम इनके हवाले कर दिए गए हैं। अल्लाह ने इनकी ख्वाहिशात से इनको फना करके अपने साथ खड़ा कर लिया है। सारी चीजों से इनके दिलों को पाक कर दिया।
गया है दुनिया और आखिरत और सारी मखलूक को इनके हाथ में दे दिया गया है। अल्लाह ने इन अवलिया अल्लाह को अपनी कुदरत दिखाई है, इनको अपना हुक्म और इन सिखाया है और इनको कुव्वत और ताकत बख्शी है। आगे एक और जगह इरशाद होता है, अल्लाह ने मुझ पर कुछ इस तरह इल्हामात किया। नबियों और रसूलों को छोड़कर मेरे कुछ ऐसे नेक बंदे भी होते हैं जिनके हाल की किसी को खबर नहीं होती, न दुनिया वालों को उनका हाल मालूम है और न आखिरत वालों को, न जन्नत के फरिश्तों को, न दोजख के। मैंने उनको न जन्नत के लिए पैदा किया है, न दोजख के लिए, न सवाब के लिए, न अजाब के लिए। उस शख्स को खुशखबरी है जिसने उनका यकीन कर लिया अगरचे उनको न पहचाना। और ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुम भी उन्हीं में से एक हो। तू है वो गौस की हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल मेरे मौला तेरा।